नमस्कार दोस्तों। आज हम हल करने जा रहे हैं KVS PGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीसरा। सबसे पहले हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी कृति है? भगत सिंह, चाचा नेहरू, अम्बेडकर, प्रणब मुखर्जी। तो सही विकल्प है अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गायिका को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? अलका याग्निक, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, सभी। तो भारत रत्न पुरस्कार सन 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर जी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, खींप क्या है? वृक्ष, पत्थर, घास, पानी। तो सही विकल्प है इसका घास। खींप एक प्रकार की घास है। अगला प्रश्न है, आलो अंधारे में कौन सा पात्र नहीं है? प्रश्न है बेबी, विकल्प है बेबी, तातुस, जेठू, सोमा देवी। तो सही विकल्प है सोमा देवी। अगला प्रश्न है, तीसरा तार सप्तक के कवि हैं? सही विकल्प कौन सा होगा? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, कुंवर नारायण, सुमन राजे। तो सही विकल्प है कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, धूमिल। तो सही विकल्प है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, आलोक धनवा की कौन सी रचना है? जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, या ये सभी। तो आलोक धनवा की ये तीनों रचनाएं। अगला प्रश्न है, कल्पना, नवभारत टाइम्स तथा दिनमान पत्रिका से संबंध रहे हैं? निराला, रामविलास शर्मा, रघुवीर सिंह, रघुवीर सहाय। तो इसका सही विकल्प है रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह किसका है? दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, निराला। तो सही विकल्प है इसका गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है पंक्ति के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, रामदरस मिश्र, जगदीश गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस दर्शन से प्रभावित थे? विकल्प हैं शैव दर्शन, अरविंद दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन। तो सही विकल्प है अद्वैत वेदांत दर्शन। अगला प्रश्न 12वां है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनी को बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, कवितावली, दोहावली। तो इसका सही विकल्प है कवितावली। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी को किस रचना पर साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बज़्म-ए जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई, गुले नगमा, सभी पर। तो सही विकल्प है गुले नगमा। अगला प्रश्न है, संस्कृत पत्रिका का संपादन किसने किया? अखिलेश, उमाशंकर जोशी, सीमा ओझा, फरहत परवीन। तो सही विकल्प है उमाशंकर जोशी। अगला है, तुम पचय का बतई हो, 50 बरी से संग रहित है, महादेवी वर्मा कृत भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र में यह कथन किसका है? विकल्प हैं महादेवी,
जेठू भक्तिन बड़ी लड़की। तो ये कथन भक्तिन का है। अगला प्रश्न है, कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थित से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? विकल्प हैं राजेंद्र यादव, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल इलाचंद्र जोशी। तो ये विचार जो हैं जैनेन्द्र कुमार जी का है। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? दुष्यंत कुमार, मन्नू भंडारी, धर्मवीर भारती, मृदुला गर्ग। तो सही विकल्प है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आवी कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है, पहलवान की ढोलक। कहानी में यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? विकल्प हैं लुट्टन सिंह, काला खां, चांद सिंह, राजा साहब। तो ये कहा गया था काला खां के बारे में। अगला प्रश्न है, आवारा श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर फिल्म पर किसका प्रभाव है? गांधी जी का, हिटलर का, चार्ली चैपलिन का, काफ्का का। तो आवारा श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर फिल्म पर चार्ली चैपलिन का प्रभाव है। अगला 20वां प्रश्न है, उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता ठीक हो जाएगा। नमक कहानी में वर्णित किसका कथन है? भारतीय कस्टम अधिकारी का, लाहौर के कस्टम अधिकारी का, साफिया का, कीनू का। तो ये कथन लाहौर के कस्टम अधिकारी का है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कुटज, पुनर्नवा, नाथ संप्रदाय, रस सारांश। तो ये रस सारांश भिखारी दास जी की रचना है, ये हजारी प्रसाद जी की नहीं है। अगला प्रश्न है, मूक नायक पत्र के संपादक कौन हैं? कमल भारती, आम्बेडकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवराज सिंह बैछेन। तो मूक नायक पत्र के संपादक अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, मैकबेथ का अनुवाद किसने किया? हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम कुमार वर्मा। तो मैकबेथ का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन जी ने किया था। और मैकबेथ शेक्सपियर का दुखांत नाटक है, जो बहुत ही छोटा नाटक है। अगला प्रश्न है, बातें कविता किसकी है? अज्ञे की है, नागार्जुन की है, आलोक धनवा की है, या कुंवर नारायण की है? तो बातें कविता नागार्जुन की है। अगला प्रश्न है, मुक्ति बोध का संबंध किस सप्तक से है? तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, चौथा सप्तक। तो मुक्ति बोध का संबंध जो है तार सप्तक से है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? रामविलास शर्मा को, मुक्तिबोध को, रघुवीर सहाय को, या अज्ञे को? तो सलाहकार पुरुष प्रयोगवाद तथा नई कविता का कहा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे को। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रसाद जी को, महादेवी को, निराला को, या पंत को? तो मुक्त छंद का प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा
अवधि नहीं है। रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, रामलला नाछू। तो कवितावली जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुखी बदली का प्रतिपाद्य है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती रहती है। इसके विकल्प हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 1 और 2, 3 और 4। तो इसमें जो है, इसमें स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपनी आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रही है। ये प्रतिपाद्य होंगे 3 और 4। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चार चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो अनामदास का पोथा सही विकल्प होगा। इसको रैक आख्यान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? सरल हिंदी, लाक्षणिक हिंदी, अलंकार युक्त हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। तो सही विकल्प है संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है दृष्टांत, उल्लेख, उदाहरण, व्यतिरेक। तो सही विकल्प होगा उल्लेख अलंकार। जहाँ पर एक ही चीज़ को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने की बात कही जाए, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सम चरणों में 11-11 तथा विषम चरणों में 13-13 मात्राओं सहित कुल, यहाँ पे कुल होगा, 24 मात्राओं वाला छंद होता है दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। तो सही विकल्प है दोहा। जबकि सोरठा में क्या होता है, सम चरणों में 13-13 और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो कुल 24 मात्राएं इसमें भी होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य हेतु नहीं है? प्रेरणा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रतिभा। तो इसमें जो काव्य हेतु नहीं है वो प्रेरणा है, जबकि व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा काव्य हेतु हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है? छोटा, अध्यापन, रुलाई, सामाजिक। तो इसमें रुलाई, अध्यापन और सामाजिक, ये 3 भाववाचक संज्ञा है, जबकि छोटा जो शब्द है वो विशेषण है। अगला प्रश्न है, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, वाक्य में विशेषण का भेद है। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, तो इसमें विशेषण शब्द है कुछ। व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें कुछ छात्र की बात कर रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, वह भाग गया वाक्य में क्रिया है? समाप्ति बोधक क्रिया, अवकाश बोधक क्रिया, निश्चय बोधक क्रिया, आवश्यकता बोधक क्रिया। तो इसमें जो क्रिया है वो निश्चय बोधक क्रिया है। अगला प्रश्न है, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद है संकेतवाचक अवयव, संबंध सूचक अवयव, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशा संकेतक क्रिया विशेषण। मालिक के यहाँ संबंध सूचक अवयव कहलाएगा। अगला है 39 नंबर प्रश्न, यहाँ बैठा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कालवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य। बैठा नहीं जाता, यहाँ क्रिया प्रधान है, तो यहाँ भाववाचक
भाववाच्य होगा। अगला प्रश्न है, निर्विकार शब्द में उपसर्ग है निर, निर्वि, निर, निह, तो इसमें उपसर्ग जो होगा निर होगा। अगला प्रश्न है, पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रा, हार, आर, नहर। पालनहार शब्द में हार प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अचल, अचला, पर्वत, नारी। अचल का तो पर्वत हो गया, लेकिन अचला का होता है पृथ्वी। तो सही पहला ही विकल्प जो होगा ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है दूध, दूध का तत्सम होता है दुग्ध, तो पहले विकल्प जो है सही है, ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? त्वरित, आँख, ऊँट, आम। त्वरित का होता है तुरंत, तद्भव, तो ये हो गया तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? सही विकल्प है अंग्रेजी, या फिर पुर्तगाली, या फिर फ्रेंच, या फिर डच। तो आचार शब्द पुर्तगाली भाषा से आया है। अगला प्रश्न है, सूत मील शब्द है विदेशी, देशज, तत्सम, संकर। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वो संकर कहलाता है, तो ये सूत मील शब्द संकर है। अगला प्रश्न है, पीला शब्द है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, तत्सम। पीला शब्द है रूढ़। अगला प्रश्न है, स्वदेश शब्द है यौगिक, तत्सम, देशज, योग रूढ़। सही विकल्प है यौगिक। अगला प्रश्न है, दशानन शब्द है विदेशी, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। तो दशानन शब्द है योग रूढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द है डाकघर, आसमान, लंबोदर, रेलगाड़ी। तो सही विकल्प है लंबोदर। अगला प्रश्न 52 है, निम्नांकित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, दिन, सांझ। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई, दिन हो गया। दिन जो है स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, भेड़ चर रही है, इस वाक्य का बहुवचन रूप होगा भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ों चर रही हैं। तो सही विकल्प होगा भेड़ें चर रही हैं। अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो जहाँ पे में और पर होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। अगला प्रश्न है, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है बुद्ध, कोविद, प्राज्ञ, किन्नरेश। तो बुद्ध, कोविद और प्राज्ञ तो पर्यायवाची हैं, लेकिन किन्नरेश जो होता है वो राजा का पर्यायवाची होता है, पंडित का नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है रोपण, उन्नयन, आरोपण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? निसारह, रजाई, ओसड़ी सम, पगड़ी, सिरस्कम, शिखा,
उत्तरीयः चादर। तो उत्तरीयः चादर, उषड़ीसम पगड़ी, निसाराह रजाई, ये तो सही है। सिरस्कम माने भी पगड़ी होता है, अतः ये विकल्प, ये युग्म जो है गलत है। अगला प्रश्न है, अंक का अर्थ नहीं है। गोद, संख्या, अध्याय, पत्र। तो अंक का अर्थ पत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द अशुद्ध है। राम रावण, सीताराम, जय पराजय, अपना पराया होता है, यहाँ लिखा है अपना हमारा, तो ये युग्म शब्द अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है। टी हुम, एफ एस फ्लिंट, एजरा पाउंट, टी एच लॉरेंस। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक एफ एस फ्लिंट को माना है। अगला प्रश्न है, जिस भाषा द्वारा वर्णन संभव ना हो, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनिर्वचनीय, अग्रणी, अगोचर, अग्रज। तो जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो वो अनिर्वचनीय कहलाता है। अनिर्वचनीय, जो आगे आगे चलता है उसको अग्रणी कहते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता उसे अगोचर कहते हैं, जो पहले जन्मा होता है उसे अग्रज कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैं ताज़ा फल लाया हूँ, वाक्य में विशेषण भेद है। तो यहाँ विशेषण शब्द है ताज़ा, और ये फल का गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। विकल्प हैं 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1946, 1948। तो सही विकल्प होगा 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है 64, नमक का दरोगा कहानी में पंडित जी का क्या नाम है। आलोपी दीन, बंसीधर, बदलू, गया दीन। तो पंडित जी का नाम था आलोपी दीन। अगला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था। मियाँ लल्लन, मियाँ कल्लन, मियाँ नीरू, मियाँ जावेद। तो मियाँ नसरुद्दीन के दादा का नाम मियाँ कल्लन था। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती को किस रचना पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। दिलो दानिश, मित्रों मरजानी, ए लड़की, जिंदगी नामा। तो जिंदगी नामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण में किस फिल्म की शूटिंग के बारे में जिक्र किया गया है। अपराजिता, जलसाधर, पथेर पांचाली, देवी चारुलता। तो सही विकल्प है पथेर पांचाली फिल्म। अगला प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक के अनुसार सबसे उपयुक्त गांव का नाम कौन सा है। सही विकल्प है बोडाल, गोपाल, नाडाल या फिर सामथार। तो इसमें गांव का नाम बोडाल उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त की किस रचना का अंश है। खेल तमाशा, चिट्ठे और खत, शिव शंभू के चिट्ठे, प्रेम तरंग। तो सही विकल्प है शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म स्थान कहाँ है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। सही विकल्प है हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है। कोसी का घटवार, दाज्यू, एक पेड़ की याद, सपना नहीं। तो इसमें शेखर जोशी की जो रचना नहीं है वो सपना नहीं है, ये ज्ञान रंजन जी की रचना है। ज्ञान रंजन जी की।
अगला प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में मुख्य पात्र कौन है? मोहन, रमेश, गंगाराम, त्रिलोकी। तो गलता लोहा का मुख्य पात्र है मोहन। अगला प्रश्न है, रजनी पटकथा में अमित नाम का विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ता था? 5वीं, 7वीं, चौथी, 8वीं। तो सही विकल्प है 7वीं कक्षा में। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार। बिहार ही लिखा है, बिहार। तो मन्नू भंडारी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ किस विधा की कृति है? हास्य व्यंग्य कथा, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कथा की रचना है। अगला प्रश्न है 76, जामुन का पेड़ कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प है 1940 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1970 ईस्वी। तो सही विकल्प है 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत माता जवाहरलाल नेहरू की कृति हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? विकल्प है चौथा, 5वां, तीसरा, दूसरा। तो सही विकल्प है 5वां अध्याय। अगला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू कब और किससे करते थे? भारत की राजनीतिज्ञ लोगों से, दोस्तों से, आयोजित होने वाले जलसों में आम लोगों से, पत्रकार बंधुओं से। तो सही विकल्प है आयोजित होने वाले जलसों में आम लोगों से। अगला प्रश्न है, हम तो एक एक कर जाना, ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? रैदास जी की, सुंदरदास की, जायसी की, कबीर की। तो ये कबीर दास जी की रचना है, जो कि संत परंपरा के कवि थे और ज्ञान मार्गी शाखा के कवि रहे। अगला प्रश्न है, मीरा का जन्म कब हुआ था? 1516 ईस्वी, 1458 ईस्वी, 1598 ईस्वी, 1599 ईस्वी। तो इसका सही विकल्प होगा 1516 ईस्वी, मारवाड़ के कुड़की नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, अब ता बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है? मीरा की, जायसी की, पंत की, महादेवी वर्मा की। तो ये पंक्तियाँ मीरा जी की। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1933 ईस्वी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र को किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1974 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1973 ईस्वी या 1972 ईस्वी। तो सही विकल्प है 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है, घर की याद कविता को कवि ने कहाँ पर रहते हुए लिखा है? जेल में, घर में, यात्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता को भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल में रहते हुए लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना त्रिलोचन की नहीं है? धरती, दिगंत, ताए हुए दिन, इत्ते अलम। तो इत्ते अलम जो है अज्ञेय जी की रचना है, ये त्रिलोचन की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, धरती नामक काव्य संग्रह किस कवि का है? जगदीश चंद्र माथुर, त्रिलोचन, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा है ये त्रिलोचन जी की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न 87 है,
साये में धूप रचना की विधा क्या है? काव्य संग्रह, नाटक, गजल संग्रह। और ये यहाँ पे फिर से नाटक लिख दिया, मान लो यहाँ निबंध या कहानी कुछ भी हो सकता है। तो सही विकल्प है साये में धूप, जो है गजल संग्रह है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? साये में धूप, छोटे छोटे सवाल, सूर्य का स्वागत, गीत फरोश। तो ये गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। तो ये दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी कवित्री शैव आंदोलन से जुड़ी थी? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, अक्क महादेवी, ममता कालिया। सही विकल्प है अक्क महादेवी। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह संधू का अन्य नाम क्या है? संधू, पास, अनवार, अलगू। तो अवतार सिंह संधू का अन्य नाम पास है। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह का जन्म कब हुआ था? विकल्प हैं 1947 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1949 ईस्वी। तो सही विकल्प है इसका 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आओ मिलकर बचाएं कविता की विषय वस्तु क्या है? प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासियों की समस्या का चित्रण, राजनीति में बदलाव के कारण सामाजिक परिवर्तन, समाज और निर्धन व्यक्तियों की समस्याओं का चित्रण, इनमें से सभी। तो ये निर्मला पुतुल जी की रचना है और इसमें जो है प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासियों की समस्या का चित्रण किया गया है। अर्थात आओ मिलकर बचाएं की विषय वस्तु है प्रकृति के विनाश से आदिवासियों की समस्याओं का चित्रण। अगला प्रश्न है, किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए आवश्यक है? समाचार पुराना होना, समाचार नया होना, समाचार अनुपयोगी होना, सामान्य सूचना हो। तो हम जानते हैं ये भी सही नहीं, पुराना समाचार नहीं बन सकता, अनुपयोगी भी नहीं चल सकता और सामान्य बात भी नहीं चल सकती। अर्थात समाचार नया हो, सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न होगा है, रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब हुई? 1923 ईस्वी, 1823 ईस्वी, 1950, 1947। तो सही विकल्प है 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न है 95, समाचार लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है? मनोरंजन शैली, व्याख्या शैली, उल्टा पिरामिड शैली, क्लाइमेट शैली। तो सही विकल्प होगा उल्टा पिरामिड शैली। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, समाचार सत्यता पर आधारित हो, समाचार लेखन निष्पक्ष हो, चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी सहयोगी भूमिका में हो। तो इसके लिए कथन जो ठीक नहीं है वह है शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता के तीसरे दौर की समय सीमा है? 1950 से 1960, 1982 से 1992, 1993 से 2001 और 2002 से अब तक। तो इंटरनेट पत्रकारिता के तीसरे दौर की समय सीमा है 2002 से अब तक। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन के क्षेत्र हैं? अर्थ व्यापार, खेल, रक्षा, सभी। तो विशेष लेखन के क्षेत्र ये तीनों होंगे, सभी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है, वह है समय का बंधन, समाज का बंधन,
साहित्य का बंधन, पात्रों की संख्या का बंधन। तो इसमें सबसे सही विकल्प है समय का बंधन। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास की, मुक्तिबोध की, अज्ञे की, रमेश चंद्र शाह की। तो इसका सही विकल्प है मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है एक साहित्यिक की डायरी। अगला प्रश्न है, समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? रोचकता, उत्तेजकता, सत्यता व नवीनता, महत्वपूर्णता। तो इसका विकल्प सही है सत्यता व नवीनता। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।